धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सौलभमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हरे कृष्ण। ये भगवद गीता का वन ऑफ द मेन और इम्पॉर्टेंट श्लोक है जो श्रील प्रभुपाद अक्सर अपने प्रवचनों में कोट किया करते थे। और इस श्लोक का मतलब क्या है कि श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इसका अनुवाद में कि इन दिस एंडेवर, कि इस प्रयास में ना तो कोई हानि है और ना कोई हानि मतलब ना तो कोई नुकसान है और ना किसी तरह का कोई घाटा है। एंड अ लिटिल एडवांसमेंट ऑन दिस पाथ, और थोड़ी सी प्रगति भी की गई महान भय से रक्षा करती है। महान भय अर्थात जन्म मृत्यु का जो भय है उससे रक्षा करती है। मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से हम बच सकते हैं। थोड़ी सी भक्ति अगर हम कर लें तो थोड़ी सी भक्ति भी बचा सकती है। इतनी ज़्यादा पावरफुल है ये भक्ति का जो प्रोसेस है। और तो भगवान क्या कह रहे हैं श्लोक में कि नेहा न इह अभिक्रम नाशो अस्ति, कि इस प्रोसेस में, ये जो भक्तियों का जो प्रोसेस है, इसमें थोड़ा सा भी अगर प्रयास किया जाए तो उसका नाश नहीं होता। अगर हमने, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके तात्पर्य में कि अगर हमने इस जन्म में 1% डिवोशन ही की है तो अगले जन्म में वो 2% से शुरू हो जाएगी और मनुष्य जन्म भी तुरंत ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमें 84 लाख योनियों से होकर गुजरना पड़ेगा। अगर भक्ति करेंगे तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके तात्पर्य में कि हमारा अगला जन्म या तो एक डिवोटी के घर में होगा या एक बहुत रिच फैमिली में होगा, ताकि हमें भक्ति करने में आसानी हो। नुकसान कोई भी नहीं है भक्ति करने में। श्रील प्रभुपाद की इस श्लोक में ऐसे लिख रहे हैं। और दूसरा इसका दृष्टिकोण ये भी है समझने का कि इस भक्ति योग में इसमें और इसमें क्या लिखा है एक्चुअली, इसमें लिखा है कि अभिक्रमा नेहाभिक्रम नाशो अस्ति। अभिक्रम मीन्स प्रोजेक्ट भी होता है। प्रोजेक्ट मतलब एक पूरा भक्ति एक प्रोजेक्ट है जो हमें मिला हुआ है। अगर ये पूरा नहीं भी होता, भक्ति बीच में छूट भी जाती है, इसलिए श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में श्लोक कोट कर रहे हैं कि त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम भुजम हरेर भजनो भजन अपक्को अथ पते ततो यदि, कि अगर हमारा डिवोशन स्ट्रांग नहीं भी है और डिवोशन करते करते अगर हमारा फॉल डाउन भी हो जाता है, तब भी भागवतम कह रही है, श्रीमद् भागवतम का फेमस श्लोक है, प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय का 17वां श्लोक, अगर हमारी भक्ति अधूरी भी रह जाती है और हमारा फॉल डाउन भी हो जाता है तो तब भी कोई नुकसान नहीं है। इसलिए अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि नेहा विक्रम नाशो अस्ति। इस श्लोक से बिल्कुल लिंक्ड है ये वाला श्लोक, इसलिए श्रील प्रभुपाद कोट कर रहे हैं कि इस पथ में, भक्ति के इस पथ में अगर हम इस भक्ति को सही से नहीं भी कर पाते और हमारी भक्ति छूट जाती है, बीच में कुछ भी हो जाता है किसी कारणवश, तो अगले जन्म में दोबारा से शुरू हो जाएगी। हम मर जाते हैं भक्ति करते करते, अभी हमने प्रेम भी प्राप्त नहीं किया, भगवत प्रेम, और बीच में ही हम मर गए, तो फिर अगले जन्म में वहीं से एक तो मनुष्य जन्म भी तुरंत मिलेगा और अगले जीवन में भक्ति वहीं से शुरू होगी। ये भक्ति की खासियत है। लेकिन यही अगर हमने, जैसे मटेरियल एजुकेशन होती है, मान लीजिए हम कुछ भी अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं, सीए की या लॉ की या कुछ भी, वो हमें पूरी कंप्लीट करनी पड़ती हैं, बीच में थोड़ा ना छोड़ सकते हैं। लेकिन भक्ति ऐसी नहीं है। और इसी तरह से अगर हम कोई और प्रोसेस भी करते हैं, चाहे वो ज्ञान योग, ध्यान योग, कोई भी योग हो, वो सब भी कंप्लीट करने ही पड़ेंगे और उससे कृष्ण प्रेम भी नहीं मिलेगा। ये हमें अगर कंप्लीट नहीं भी करेंगे तो हमें तुरंत अगले जन्म मनुष्य जीवन मिलेगा और हमें भक्ति करने का दोबारा से अवसर मिलेगा और हम भक्ति करके तुरंत भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। मतलब ये इस श्लोक का सामान्य मतलब है। और श्रील प्रभुपाद एक्चुअली लिख रहे हैं कि एक्टिविटी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस और एक्टिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ कृष्णा विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, कि बिना किसी स्वार्थ के जब भगवान के लिए काम किया जाता है तो उसका
फल नहीं आता, मतलब कर्म बंधन नहीं होता। जैसे कल भी हम बात कर रहे थे, जहाँ पे स्वार्थ आएगा वहाँ पे कर्म बंधन शुरू हो जाएगा। तो भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि तुम स्वार्थ रहित होके अपना कर्म कर रहे हो, करो। स्वार्थ रहित होके करोगे तो तुम्हें कर्म बंधन नहीं होगा और किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं होगा। अगर तुम मर भी जाते हो युद्ध में तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी वैकुंठ जाओगे तुम। मतलब अगर स्वधर्म पालन करोगे तो स्वर्ग जाओगे, लेकिन अभी तुम्हारा स्वधर्म भक्ति भी है, इसलिए अभी तो तुम वैकुंठ जाओगे अगर मेरी बात का पालन करोगे तो अब ये इसमें श्रील प्रभुपाद इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि निस्वार्थ होकर जब स्वधर्म पालन किया जाता है तो वो ही सही है वास्तव में। क्योंकि जब निस्वार्थ होकर व्यक्ति स्वधर्म पालन करता है या कोई भी भक्ति की क्रिया करता है तो उससे फिर रियलाइजेशंस आती हैं, और वो जो रियलाइजेशंस हैं, वो जो भक्ति में जो अनुभव जो हमें प्राप्त होते हैं, वो अनुभव ही हमारी महान भय से रक्षा करते हैं। महान भय मतलब जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे रक्षा करते हैं। क्योंकि कुछ अगर हमें अनुभव प्राप्त हो जाते हैं मरने से पहले, तो मृत्यु के समय वो अनुभव एक तो हमें स्मरण आएंगे, उन अनुभव के आधार पे हमारी कॉन्शियसनेस बनेगी, और प्लस जब हम मरेंगे भी तो वो जो अनुभव हैं, चाहे हम भगवान के धाम ना भी जाएं, वो अनुभव हमारी आत्मा के साथ जाएंगे। फिर हम अगर किसी दूसरे शरीर में भी जाते हैं तो फिर वो भक्ति इसीलिए भक्ति वहीं से शुरू हो जाती है, क्योंकि अनुभव साथ में है ना। आत्म साथ अगर हमने हृदयंगम कर ली भक्ति के इन सिद्धांतों को, अगर हमने अपनी आत्मा में उतार लिए, और तो फिर इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम बच जाओगे अनुभव प्राप्त करने में, कोई नुकसान नहीं होगा। अगले जन्म में दोबारा से अनुभव सारे याद आ जाएंगे। इसलिए जैसे कोई भक्तों के संग में आता है तो उसकी भक्ति तुरंत जागृत हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको पिछले जन्म का कुछ ना कुछ याद होता है। ये भी एक दृष्टिकोण है। तो इस तरह से भगवान यहाँ पर इस श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं। और नाश नहीं होता, इसके एग्जांपल्स क्या हैं? इसके एग्जांपल हैं जैसे फॉर एग्जांपल जड़ भरत। पिछले जन्म में भरत महाराज थे, फिर उसके बाद वो हिरण बने, फिर उसके बाद वो जड़ भरत बने। उनकी भक्ति और बढ़ती ही गई और उनको सब याद भी था। वो तो चलो एक एक्सेप्शनल केस था, हमें ज़रूरी नहीं है याद हो, लेकिन भक्ति वहीं से शुरू होती रहेगी, कोई नुकसान नहीं होगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।